बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम प्रोफेसर डॉक्टर अब्दुल रशीद ख़ान है। मैं एक प्रैक्टिसिंग कार्डियोलॉजिस्ट हूँ और कराची इंस्टीट्यूट ऑफ हार्ट डिजीज़ से एज एग्जीक्यूटिव डिप्टी डायरेक्टर रिटायर हो चुका हूँ। आज का मौजू हमारा ब्लड प्रेशर और कोरोना वायरस है। जैसे मैं अपनी बहुत सारी में कह चुका हूँ कि ब्लड प्रेशर एक साइलेंट किलर है और हमारे लोगों को इस बात का उस वक्त होता है जब उसकी अलामतें शुरू हो चुकी होती हैं। ब्लड प्रेशर की अलामत वो अलामत होती हैं जब ब्लड प्रेशर अपनी कॉम्प्लिकेशन देना शुरू कर देता है, इसलिए हम इसको साइलेंट किलर कहते हैं। मेरी आप लोगों से दरख्वास्त ये है कि जब भी आप अपने किसी भी डॉक्टर के पास जाएं, किसी भी मसले के लिए जाएं, चाहे आपको बुखारी क्यों ना हो, खांसी क्यों ना हो, चेस्ट इन्फेक्शन क्यों ना हो, पेट का दर्द क्यों ना हो, गुर्दों का दर्द क्यों ना हो, किसी भी मसले के लिए जाएँ तो अपने डॉक्टर से कहें कि वो आपका ब्लड प्रेशर चेक करे। क्योंकि एक हमारे रिसेंट जो हमने सर्वे किया था पाकिस्तान हाइपरटेंशन लीग ने, उसने बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन हमें बताई है कि पाकिस्तान की आबादी 50% से ज़्यादा ब्लड प्रेशर का शिकार हो चुकी है। उसकी वजह क्या है कि हम ब्लड प्रेशर को लिफ्ट नहीं देते। मेन उसकी वजह इसका अलामत का ना होना। देखिए, हमारे अनफॉर्चुनेटली सिर्फ 30% लोग ऐसे हैं जो इस बात को जानते हैं कि उनको ब्लड प्रेशर है, और में से काफ़ी कम लोग ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ रेगुलरली खाते हैं। उनका कहना ये होता है कि जब डॉक्टर साहब मुझे अलामत नहीं है तो मैं ब्लड प्रेशर की दवा क्यों खाऊं, और यही वजह है कि वो ब्लड प्रेशर की दवाइयों को छोड़ देते हैं। अगर आपको मैं सिर्फ ये बताऊं परसेंटेज के लिहाज से, तो सिर्फ और सिर्फ 10 से 12% पाकिस्तानी लोग ऐसे हैं जिनका ब्लड प्रेशर कंट्रोल में है। आपको सुन के ताज्जुब होगा कि जितने भी एडमिशन्स होते हैं किसी भी ICUs में, चाहे वो मेडिकल ICU हो, चाहे वो सर्जिकल ICUs हों, चाहे वो गायनी के ICUs हों, चाहे वो बच्चों के ICUs हों, उनमें 30% से ज़्यादा एडमिशन ब्लड प्रेशर की कॉम्प्लिकेशन की वजह से होते हैं। और आप अंदाज़ा लगाइए कि किसी को खुदा न खासा हार्ट अटैक हो जाए, किसी को फालिज हो जाए, किसी को गुर्दे फेल हो जाए, या किसी की आंखें दाएँ हो जाएँ, या किसी की माँ का बच्चा जो है पेट में मर जाए, तो उसकी कैफियत क्या होती है। तो ब्लड प्रेशर को आप लाइटली मत लीजिए। प्लीज़ ब्लड प्रेशर को अपना चेक कराते रहिए। ब्लड प्रेशर सिर्फ और सिर्फ चेक करने से मालूम होता है, ये किसी ब्लड टेस्ट से मालूम नहीं होता। लेकिन अगर एक दफ़ा आपको ब्लड प्रेशर मालूम हो गया है तो ये आपके लिए लाजिम है, आपके लिए भी और आपके डॉक्टर के लिए लाजिम है कि वो उसका तमाम तरीके से उसका चेकअप कराए। वो दो चीज़ें उसमें चेक करनी होती हैं, एक क्या ब्लड प्रेशर की कोई वजह मालूम है या ब्लड प्रेशर की कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है। हमें ये मालूम होना चाहिए कि 90% लोगों में ब्लड प्रेशर की कोई अलामत नहीं होती। दूसरा ब्लड प्रेशर जो है वो नेगेटिव सेकेंडरी हाइपरटेंशन कहलाता है, जिसमें तकरीबन 5 से 10% लोगों को ब्लड प्रेशर की कोई न कोई वजह मालूम होती है। उन वजूहात में से 90% वजूहात कोई ना कोई गुर्दों की होती है, और अगर इस लिहाज से अगर गुर्दों का चेकअप कराया जाए और उसमें कोई वजह मालूम हो जाती है, जैसे गुर्दे ख़राब होना, गुर्दे का फेल होना, गुर्दों में पथरी का होना, गुर्दे के इन्फेक्शन का होना, अगर उसको प्रॉपर्ली ट्रीट किया जाए तो हो सकता है कि आप उस नसीब में हों जिसका ब्लड प्रेशर की दवा खाने की ज़रूरत पेश ना आए। लेकिन 90% मरीज़ वो हैं जिनको ब्लड प्रेशर की वजह मालूम होते ना हुए भी उनको दवा खानी है। याद कीजिए, वो तमाम के तमाम मरीज़ जिनको ब्लड प्रेशर है और एक दफ़ा उन्होंने ब्लड प्रेशर जो है वो कंट्रोल में ब्लड प्रेशर की दवा खानी शुरू कर दी हैं, तो ये दवाइयाँ कभी भी बंद नहीं होती। आप चाहें या ना चाहें आपको ब्लड प्रेशर की दवा खानी होगी। इस मामले में एक छोटा सा मैं आप ये बात बता दूं कि ब्लड प्रेशर जो है वो आपकी शादी है। आप चाहें या ना चाहें, जिस तरह बीवी के साथ रहते हैं इसी तरह ब्लड प्रेशर के साथ आपको रहना है और आपको ब्लड प्रेशर की दवा खानी है। बात ये थी, लोगों ने मुझसे कई दफ़ा ये पूछा डॉक्टर साहब कि पैंडेमिक में जो आजकल हो रहा है कोरोना वायरस, इसमें ब्लड प्रेशर का क्या मसला हो सकता है। देखिए, पैंडेमिक होना एक अलग चीज़ है और ब्लड प्रेशर का होना एक अलग चीज़ है। पैंडेमिक जो है वो ब्लड प्रेशर को नहीं करता, लेकिन अगर आपका ब्लड प्रेशर अनकंट्रोल है तो पैंडेमिक की जो कॉम्प्लिकेशंस हैं उससे आप ज़्यादा मुतासर हो सकते हैं। इसीलिए पैंडेमिक में अपना ब्लड प्रेशर वैसे भी और ऐसे भी ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में रखिए ताकि कॉम्प्लिकेशन से दूर रहें। मैं ब्लड प्रेशर के मरीजों को 3 दर्जों में तकसीम करता हूँ। एक वो जो कि दवाई खाते हैं और डॉक्टर की बात अमल करते हैं, उनको कोई मसला नहीं होगा। एक दूसरी दर्जा वो हैं जो कभी दवा खाते हैं और कभी नहीं खाते और डॉक्टर की बात कभी मान लेते हैं कभी नहीं मान लेते। उनको अंदेशा ये है कि नुकसान भी हो सकता है और उनको मसले भी हो सकते हैं। अगर वो अपने डॉक्टर की बात माने और ब्लड प्रेशर की दवा को सही तरह खाएं तो मुमकिन है कि वो कॉम्प्लिकेशन से बच सकते हैं और पैंडेमिक में जो कॉम्प्लिकेशन हो रही हैं उससे बच जाएं।
तीसरे वो दर्जे के लोग हैं जो ना डॉक्टर की बात मानते हैं, ना ब्लड प्रेशर चेक करवाते हैं और अपना ब्लड प्रेशर को अनकंट्रोल रखते हैं। तो वो इस बात को ध्यान रखें कि खुदा न खासा अगर उनको आजकल जो पैंडेमिक चल रहा है कोरोना वायरस, अगर वो उनको लग जाता है तो उनको तमाम कॉम्प्लिकेशन होने के चांसेस ज़्यादा हैं। मैं उन लोगों तमाम लोगों से दरख्वास्त करता हूँ कि वो अपना ब्लड प्रेशर चेक करवाएं, डॉक्टर से मशवरा कीजिए और डॉक्टर जो कहता है उसकी बात पर अमल कीजिए ताकि कॉम्प्लिकेशंस आपको कम से कम हो। देखें, जो कोरोना वायरस इस वक्त फैला हुआ है वो ना नस्ल को देख रहा है, ना ब्लड प्रेशर को देख रहा है, न किसी मर्द को देख रहा है, न किसी औरत को देख रहा है, न वो किसी मज़हब को देख रहा है। वो हर मज़हब के, हर लोग के, हर उम्र के लोगों को तकलीफ़ दे रहा है। इसमें बच्चे भी इन्वॉल्व हो रहे हैं, इसमें नौजवान लोग भी हो रहे हैं, इसमें अधेड़ उम्र के लोग भी ना हो रहे हैं और इसमें बूढ़े भी शिकार हो रहे हैं। लेकिन याद रखिए, इसमें अमवात का निशाना वो लोग ज़्यादा हैं जो या तो बहुत ज़्यादा बूढ़े हैं या कम उम्र के हैं या जिन्होंने अपनी कॉम्प्लिकेशन को कंट्रोल में नहीं किया हुआ। कॉम्प्लिकेशन मुराद ब्लड प्रेशर कंट्रोल में नहीं है, दिल की तकलीफ़ें कंट्रोल में नहीं रखा हुआ है, डायबिटीज़ को उन्होंने कंट्रोल में नहीं रखा हुआ है। तो उन लोगों में अमवात की शरह बहुत ज़्यादा है और जितनी भी अमवात हुई हैं उनमें उन लोगों को कॉम्प्लिकेशन की में इनको ये चीज़ें ज़्यादा थी। मेरी आप सब लोगों से दरख्वास्त ये है कि अगर आपको खुदा न खास्ता कोरोना वायरस हो गया है या नहीं है या होने वाला है, कौन होने वाला से मुराद आप ऐसी जगहों पे जाते हैं जहाँ पे कोरोना वायरस फैला हुआ है तो आप कैरियर हो सकते हैं। तो सबसे पहले आप अपनी सेहत का ख्याल कीजिए, अपने ब्लड प्रेशर को चेक कराइए, अपनी शुगर को कंट्रोल में कीजिए, अपने दिल की तकलीफ़ अगर खुदा न खास्ता है तो उसे कंट्रोल कीजिए या कोई और मेडिकल प्रॉब्लम है उस पर तवज्जो दीजिए ताकि आप कोरोना वायरस की जो कॉम्प्लिकेशन है उससे बच सकें। देखिए, कोरोना वायरस जो है वो फैलेगा, इससे मत समझिए कि गर्मी आ गई तो कम हो जाएगा, क्योंकि कोरोना वायरस उस इलाकों में भी हुआ है जो कि बहुत ज़्यादा गर्म है, जैसे अफ्रीका है। इसने किसी बर्रे आज़म को नहीं छोड़ा, इसने किसी मौसम को नहीं छोड़ा हुआ, इसने किसी भी शख्स को नहीं छोड़ा हुआ, किसी मज़हब को नहीं छोड़ा हुआ। प्लीज़ इसको लाइटली मत लीजिए। इसमें जो आवाम को बताया गया है, जो WHO ने वो तो आपको एहतियाती तदाबीर बताई हैं, अगर आप इस पर अमल करेंगे तो मुझे यकीन है कि आप इस चीज़ से बच सकते हैं। क्या एहतियाती तदाबीर है? नंबर 1 बात सोशल डिस्टेंसिंग, नंबर 2 बात यह है कि हाथों का बार धोना, नंबर 3 अब अगर आप बाहर से आए हैं और ऐसी जगह से आए हैं जहाँ चांसेस ये है कि कोरोना वायरस आपको लग सकता है, तो सबसे पहले आप अब घर में आने के बाद अपने कपड़ों को चेंज कीजिए, जूतों को बाहर रखिए और चेंज करने के बाद घर के कपड़ों को इस्तेमाल कीजिए और उसके से पहले शावर ले लीजिए। जब तक आपने शावर नहीं लिया है, घर की चीज़ों को, घर के बच्चों को, घर के बुजुर्गों को, घर के लोगों को मिलने से एहतराज़ कीजिए, क्योंकि चांसेस ये हैं कि आप कोरोना वायरस उन लोगों को करा सकते हैं। तो मेरी आप लोगों से दरख्वास्त यही है कि सोशल डिस्टेंसिंग कीजिए। अगर आप सोशल डिस्टेंसिंग करेंगे तो आप इस चीज़ से बच सकते हैं। इस चीज़ को लाइटली मत लीजिए प्लीज़। जो लोगों में ये है कि ये क्या नाम है वबा फैलाई गई है, भाई ये फैलाई नहीं गई है, ये हुई है जिन लोगों ने और जिस कंट्री ने इन पे काबू पाया है उन्हें टोटल सोशल डिस्टेंसिंग से काबू पाया है। अगर हम लोग उसमें नहीं पाएंगे तो मुझे डर है कि रोडों के ऊपर लोग मर रहे होंगे और उनको कोई उठाने वाला नहीं होगा। पाकिस्तान का जो फ्यूचर है कोरोना वायरस की वजह से अभी तक बहुत वाज़ेह नहीं है। देखिए कितनी तेज़ी के साथ फैला है कि फरवरी में कितने थे और आप हज़ारों में तादाद पहुँच गए। और डर ये है कि आइंदा 1 से 1.5 महीना हम खुदा न खास्ता कहीं लाखों की तादाद में ना पहुँच जाएँ और जो अभी बीमारी मौत जो है अमवात वो जो सैकड़ों में है कि हज़ारों में और लाखों तक ना पहुँचे। शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।